कि परमेश्वर आपको उस नुकसान के बदले दोगुना आशीष देगा। जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु इनका बाहरी नुकसान हुआ है पिता, मैं दुआ करती हूँ मेरे अब्बा कि आप उस नुकसान की भरपाई करें परमेश्वर पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है किसी कारण से आपका कोई नुकसान हो गया हो सकता है आपने कुछ भारी नुकसान का सामना किया हो अपने जीवन में, अपने परिवार में, जिस कारण से आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपको उस सब निराशा से छुटकारा देंगे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हम योएल की किताब में भी देखते हैं कि योएल की किताब में लिखा है कि लोगों ने मेहनत की, उन्होंने फसल बोई, उन्होंने हल लगाया, उन्होंने बीजों को बोया। जब फसल उगी और फलवंत हुई, इस समय में टिड्डियां आई और टिड्डियों ने सारी फसल को नष्ट कर दिया। उन्होंने उस फसल को खा दिया, जिस कारण से वे लोग भी परेशान रहने लगे, दुखी रहने लगे और वहां पर अकाल का सा माहौल हो गया, यानी कि वहां पर अकाल पड़ गया। एक विपत्ति उनके जीवन में आ गई, एक नुकसान, भारी नुकसान उन लोगों के ऊपर आ पड़ा, उन लोगों के जीवन में आ गया। टिड्डियां आई और टिड्डियों ने सारी फसल को नष्ट कर लिया, उन्हें खा दिया। लोगों ने मेहनत तो पूरी की थी, उन्होंने मेहनत पूरी की, फसल भी उगी, लेकिन जब फसल काटने का समय आया तब टिड्डियों ने उन्हें खा दिया। बहुत नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ हो, जब आपने मेहनत की, आपने बहुत कुछ किया, करने की कोशिश की, लेकिन आपको नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस कारण से आप दुखी, चिंतित, निराश रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और हाशिल ने और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारी हानि हुई है, जितनी हानि उन टिड्डियों ने की है, उसको मैं भर दूंगा, उस हानि को मैं भर दूंगा। यानी कि परमेश्वर उस नुकसान के बदले उन्हें फिर से वो फसल देगा या फिर उसकी भरपाई को कर देगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई और दुष्ट ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसका भारी नुकसान हुआ, बहुत अधिक नुकसान हुआ। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने अय्यूब को 2 गुना आशीषित किया, उसके बाद उसके नुकसान की भरपाई भी कर दी। उसके नुकसान का जितना उसने खोया था, उसका 2 गुना करके परमेश्वर ने उसे दे दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ आपका नुकसान हुआ है, हो सकता है आपकी गलती के कारण या फिर किसी और की गलती के कारण या फिर दुष्ट ने आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी कर दी, तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको उस नुकसान के बदले 2 गुना आशीष देगा। जितना आपने खोया है उसका डबल पोर्शन प्रभु आपको देगा, 2 गुनी आशीष प्रभु आपको देगा, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप दुखी न होएं, इसलिए आप चिंतित न होएं, बल्कि लगातार प्रार्थना करते रहें। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना का आपके जीवन में उत्तर देगा और आपको उस नुकसान के बदले सुख भी देगा, आनंद भी देगा, आपके जीवन में कार्य भी करेगा और 2 गुनी आशीष भी देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारी टीम, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करे। जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा है और मैं एमपी से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरा बड़ा वाला बेटा आदित्य, उसके पेट में बहुत दर्द था और रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा डर रहा था और मैं उससे बहुत परेशान थी। फिर मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन लगाया और भैया ने उसके लिए प्रार्थना की और वो बिल्कुल अब चंगा और स्वस्थ हो चुका है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी ये वाले दांत में बहुत दर्द था और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी
और गठान भी पड़ गई थी इसमें, वो जा नहीं रही थी, बहुत परेशान थी। फिर मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन लगाकर प्रार्थना करवाई, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी वो गांठ भी बिल्कुल चली गई है। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे वाले हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मेरे हाथ ऊपर भी नहीं किया जा रहा था और मैं इससे रात को सोती नहीं थी, बहुत दवाई करा ली, बहुत दर्द था और रोती थी दर्द की वजह से, कोई भी काम नहीं होता था घर में। फिर मैं 15 दिन तक बहुत परेशान रही। फिर मैंने प्रेयर टावर पर फ़ोन लगवाकर सिस्टर से प्रार्थना करवाई, उन्होंने फ़ोन उठाकर मेरे लिए प्रार्थना की और मैं बिल्कुल चंगी और स्वस्थ हो चुकी हूँ। मैं सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और अमता सिस्टर और पीके भैया का ही मैं धन्यवाद कहती हूँ कि वो सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। उनका पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। उनकी गलेसिया और बढ़े, प्रभु उनको आशीष दे, उनको ब्लेस करे। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह में और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें प्रेयर सेंटर में भेजें ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपकी विनतियों के लिए प्रार्थना कर सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे अब्बा, हमारे जीवनों में कार्य करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं कि जो हमारे हृदय, हमारे विचार, हमारी कल्पनाओं को जानते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आप हैं जो दया करते हैं, आप हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, आप हैं जो हमारे संग संग चलते प्रभु। इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवित परमेश्वर की संतान है प्रभु। ये हमारे लिए आनंद का विषय है प्रभु, ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। और आज के दिन में परमेश्वर प्रभु मैं मांगती हूँ आपकी सामर्थ को, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म को, आपकी प्रोटेक्शन को प्रभु और आपके भलाइयों को परमेश्वर आपके बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवनों में चाहते हैं प्रभु कि आपके कार्य हों। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपकी प्रजा, आपके लोग, आपके चुने हुए लोग प्रभु इस संगति में उपस्थित है परमेश्वर पिता, और आप प्रभु उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके साथ संगति करें प्रभु, आप अपनी प्रेजेंस को उनके लाइफ में दे। आपका होली स्पिरिट जो हमारा सहायक है, हम सब की वो सहायता और मदद इस प्रार्थना में करें। ये सुबह परमेश्वर आपके लोगों के लिए आशीषों भरी होने पाए, उनके जीवनों में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। और प्रभु आज का दिन परमेश्वर पिता उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए प्रभु। ऐसी दुआ, ऐसी कामना प्रभु आपसे करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया है, वो वचन से परमेश्वर आपने अपने लोगों को एक बहुत बड़ी आशा दी है परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि प्रभु टिड्डियों ने सारे फसलों को खा दिया प्रभु, सब कुछ नुकसान हो गया प्रभु यीशु मसीह, परंतु पिता परमेश्वर आपका वचन उनके पास पहुंचा कि मैं उसका दुगना तुम्हें भर दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज आपके बेटे बेटियां निराश हैं इस बात को लेकर परमेश्वर कि अपने लाइफ में प्रभु उन्होंने बहुत भारी नुकसान को इन दिनों में देखा है परमेश्वर, बहुत ज्यादा नुकसान आपके बेटे बेटियों का हुआ है परमेश्वर, जिसको लेकर प्रभु उसे देखते हुए, उसे सोचते हुए प्रभु वो दिन प्रतिदिन प्रभु उस दुख को, उस निराशा को अपने जीवन में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जिसको लेकर परमेश्वर इनका हृदय टूटा हुआ है परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप खेदित मन वालों को पिता परमेश्वर चंगा करते परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जिनके हृदय टूटे हुए परमेश्वर, जिनकी परिस्थितियां मानो कि विपरीत है परमेश्वर, मेरे प्रभु भारी नुकसान को उन्होंने अपने जीवन में देखा है पिता, मैं दुआ करती हूँ इस वचन के आधार पर, जैसे कि वचन आज कहता है कि मैं तुम्हें इसका दुगना भर दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप वो दुगनी आशीष उनके जीवन में दे परमेश्वर, जो उन्होंने खोया है प्रभु उससे दुगना प्रभु अपने जीवन में पाए परमेश्वर, उस नुकसान की भरपाई प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में करें परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिता। जीवन के जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु इनका भारी नुकसान हुआ है पिता, मैं दुआ करती हूँ मेरे अब्बा कि आप उस नुकसान की भरपाई करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके पास इनके लिए सारी बातों का इंतजाम है। हर एक नुकसान की भरपाई परमेश्वर आपके पास है खुदा। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जितनी विनतियां आई हैं प्रभु अपने पर्सनल लाइफ को लेकर परमेश्वर, जितने भाई बहन प्रभु निवेदन दिए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके पर्सनल लाइफ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बातें हैं जो उन्हें दुखी कर रही है प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। मैं दुआ करती हूँ प्रभु
हस्बैंड वाइफ के बीच के जो लड़ाई झगड़े और जो गलत बातें हैं प्रभु वो दूर हो जाए परमेश्वर पिता। माता पिता और बच्चों के बीच के प्रभु जो संबंध प्रभु बहुत ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, एक दूसरे को समझने के लिए प्रभु उनकी जो बॉन्डिंग है वो खत्म होती जा रही है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप सहायता मदद कीजिए, उस बात को आप बदल दे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जो इस समय प्रभु बहुत ज़्यादा डिप्रेस है परमेश्वर पिता, बहुत ज़्यादा दुखी है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से उनकी डिप्रेशन उनका दुख दूर हो जाए प्रभु। इनके दुखों को आप दूर करें परमेश्वर, आप इनकी निराशा को आशा में बदल दे, इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता मेरे परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर मैं चाहती हूँ प्रभु जहाँ कहीं तेरे लोग जाते हैं पिता, आपके लहू में उन्हें ढांपते प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते प्रभु। हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार की गलत बातों से, हर प्रकार के नुकसान से आज के दिन में प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं प्रभु। किसी भी प्रकार का नुकसान और हानि प्रभु आपके लोगों की ना होने पाए, क्योंकि आप उनके आगे एक शील्ड बनकर, एक ढाल बनकर खड़े परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करें, क्या सही है क्या गलत है, क्या इन्हें करना है, क्या इनके लिए प्रभु लाभदायक है प्रभु, सब बातों में पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें और विशेषकर इन्हें आत्मिकता में प्रभु स्पिरिचुअली इनका आप ग्रोथ करें प्रभु, इनके वचन में, संगति में, प्रार्थना में इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु ये स्ट्रांग होते जाएं प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा इस बात को प्रभु बताया है कि आप इनके नुकसान की भरपाई करेंगे परमेश्वर, आप इनके दुखों को आनंद में बदलेंगे, आप इनके शोक को नृत्य में बदलेंगे प्रभु। आपने ये वायदा किया है, इस बात के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस सुबह में प्रभु जी अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे परमेश्वर, बहुत से रोग प्रभु ने लगे, बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द, वो तकलीफ, वो बीमारियां, वो दुर्बलताएं इनके शरीर को छोड़कर जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। जिनका प्रभु सर में कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु, सर दर्द है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर हेयर प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम प्रभु इनके सिर में है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इनके प्रभु सिर को आप हील करें परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनकी हड्डियों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता प्रभु। जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। जिनके नेक में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। इनके यदि कोई भी हाथ में, पैरों में यदि कोई भी जगह परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो काम करने लगे। यदि सॉइलिंग है यीशु मसीह के नाम से हर एक सॉइलिंग दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। और खुदा मैं दुआ करती, मैं नहीं जानती प्रभु कि इस समय क्या दिक्कत और परेशानी इन्हें है, परंतु आप जानते हैं प्रभु, आप इन्हें चंगा करें प्रभु। जितने लोग प्रभु इस समय कैंसर पीड़ित हैं, ब्लड कैंसर या फिर किसी भी प्रकार का कैंसर इन्हें है, यीशु मसीह के नाम से उस कैंसर को इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिन्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह प्रभु। जिन्हें स्टोन प्रॉब्लम है वो नष्ट होने पाए पिता, ट्यूबरक्लोसिस नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की प्रभु जो समस्या इनके शरीरों में है, किडनियों में है, लीवर में है, लंग्स में है, हार्ट में है, यीशु के नाम से ये हील हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आपने इनकी बीमारियों को, इनकी दुर्बलताओं को दूर किया, इन्हें चंगा किया, क्योंकि आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर, आप ही जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु। आज का पूरा दिन इनके लिए प्रभु हर कामों में आप सहायता करें, सफल करें और प्रभु इनके साथ में हो, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, इन्हें कर्ज मुक्त करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध आज के दिन में आप करें प्रभु। प्रभु धन्यवाद, आपने हम सबको अपनी पंखों की आड़ में लिया है प्रभु, अपनी सुरक्षा में लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।